हम सम्मान देने का काम करते हैं, लेकिन एक बार दें, 2 बार दें, 10 बार दें, और हमें जब भी मिले अपमान मिले, जिससे फूलों की सुगंध की माला स्वीकार नहीं, तो ऐसे लोग दूसरी माला को पसंद किया करें। स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी में गुर्जरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने 29 मार्च में एक रैली की है, और इसके आयोजक भी राजकुमार भाटी थे, जो गुर्जर समाज से हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। उस रैली में शामिल होने के लिए पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटे चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन भी गए थे। लेकिन किस तरीके से कार्यक्रम आयोजक राजकुमार भाटी ने उनकी अनदेखी की, वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा। चूँकि चौधरी परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना रसूख रखता है और गुर्जर समाज के लोग इस परिवार का बहुत सम्मान करते हैं, तो इस तरीके के व्यवहार से गुर्जर समाज में बड़ा रोष है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और निष्ठावान कार्यकर्ता चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई साहब, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी की दादरी में जो रैली हुई है, उस रैली में तो गुर्जर समाज को जोड़ना था, लेकिन उस रैली में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गुर्जर परिवार चौधरी परिवार का अपमान हुआ है। तो किस तरीके से गुर्जर जुटेगा, किस तरीके से गुर्जर जुड़ेगा? देखिए विपिन भाई जी, सबसे पहली बात तो यह है कि दादरी की जो रैली थी, उसके संयोजक भी और आयोजक भी राजकुमार भाटी जी और उनकी टीम थी, और राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इधर जिन लोगों की अनदेखी उन्होंने की है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। चूंकि मैं आपको मानवता की और नैतिकता की स्नेह और मोहब्बत की बात बताता हूं, जब भी राजकुमार भाटी जी या राजकुमार भाटी जी की टीम इधर आई, वो चाहे और भी लोग हों, चाहे वो नोएडा के हों, ग्रेटर नोएडा के हों, गाजियाबाद के हों, इधर के दादरी साइड के हों, सहारनपुर के गुज्जर हमेशा सम्मान करते हैं, सम्मान से नवाजते हैं, और भाई जी फूलों का गुलदस्ता उनके गले में डालते हैं। लेकिन जो अनदेखी हमारे परिवार की, यहाँ जो हमारी चौधर है, किस्म की बहुत बड़ी चौधर है, चिराग है गुज्जर समाज का, चौधरी यशपाल सिंह जी के रूप में देखा जा, चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटों के रूप में देखा जा, वो जो चिराग है, जिस चिराग ने चौधरी यशपाल सिंह के रूप में गुज्जरों की एक दिशा और निर्देश देने का काम किया, दशा देने का काम किया, सम्मान जगाने का काम किया, और उस व्यक्ति ने हमेशा अपने जीवन को सम्मान और स्वाभिमान और चरित्र के हिसाब से जिया। तो उनके बेटे वहां उस रैली में गए थे, और वहां मंच पे जो अनदेखी राजकुमार भाटी जी और उनकी टीम ने उनकी की है, तो ये उन्होंने बहुत गलत काम किया। चूंकि जब भी वो लोग इधर से आए हमारी तरफ, सहारनपुर की तरफ, हमने तो हमेशा उनका फूलमालाओं से वो स्वागत किया, सम्मान किया, स्नेह दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, और उन्होंने वहां दोनों भाइयों की अनदेखी की। तो अब की बार जब आवेंगे, हालांकि हमने ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन हमें गुरेज भी नहीं कोई, चूंकि लेब्बा देब्बा है भाई साहब, जैसा किसी को दोगे वैसा मिलेगा। अगर उन्होंने वहां इनका इस तरीके से मंच पे वक्तव्य ही तो होता है रैली में, और क्या होता है, उसके लिए उन्होंने 2 शब्द नहीं कहा इनके प्रति, तो ऐसा ही उनको मिल जाएगा। तो पहले तो हम माला लियो खड़े थे, अब दूसरी माला डल जाएगी, और डली जा, ये कोई किसी की गुलामगिरी थोड़ा ही है, या गुलाम थोड़ा ही है समाज किसी का भाई, जैसा सम्मान दोगे वैसा मिलेगा। अब जहां तक पार्टी की बात है, देखिए हम पार्टी में दिल से काम करते हैं, पार्टी हमारी माँ है, हम पार्टी को अपनी माँ जितनी तवज्जो देते हैं। तो जहां तक पार्टी के सम्मान की बात है, उसमें तो हम कभी कोई कोर कसर छोड़ते नहीं। लेकिन माला यानी फूलों की माला नहीं डलेगी। नहीं, फूलों की माला कैसे डल जाएगी, जब आप फूलों की माला भी नहीं डाल रहे, आप सूखी माला भी नहीं डाल रहे, और आप आशा और उम्मीद करो कि आपके फूलों की माला डलेगी, ऐसा नहीं हुआ करता भाई साहब। ये तो लेब्बा देब्बा हो भाई साहब, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। अगर वो चौधरी साहब के बेटों का सम्मान वहां करते, तो उन्हें 100 गुना सम्मान सहारनपुर की जमीन पे, या तीतरो की जमीन पे, या झारखंड की जमीन पे, या गंगोह विधानसभा में, या रामपुर विधानसभा में, या देवबंद विधानसभा कह लो, या नकुड़ विधानसभा कह लो, उन्हें मिलने का काम होता। लेकिन उन्होंने तो पहले ही कर लिया ये काम। अब जहां तक गुज्जर समाज को जोड़ने की बात है, देखिए गुज्जर समाज समाजवादी पार्टी से जुड़ा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जुड़ा हुआ है, न कि किसी विशेष व्यक्ति से, ऐसा नहीं है। अब जहां तक जिले सहारनपुर की बात मैं कर लूं, ये आपको भी पता और उन्हें भी पता और हमें भी पता कि यहां गुज्जर समाज पर जो वर्चस्व है, सबसे ज्यादा वर्चस्व
चौधरी यशपाल सिंह जी का रहा और चौधरी यशपाल सिंह जी परिवार का रहा और आज भी है। और यहाँ नहीं, आप दूर तक चले जाओ, चाहे आप बुंदेलखंड में चले जाओ, झांसी में चले जाओ, इधर ग्रेटर नोएडा में चले जाओ, दिल्ली एनसीआर में चले जाओ, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो चौधरी यशपाल सिंह को सह सम्मान के या चौधरी यशपाल सिंह जी के लड़कों को सह सम्मान के ना बोलता हो। इस अपमान के पीछे आप वजह क्या मानते हैं? क्यों इस तरीके का व्यवहार चौधरी परिवार के साथ किया गया? वजह अच्छी मानसिकता है, अच्छी मानसिकता है। देखिए मेरी बात सुनो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों भाइयों को इतना सम्मान देते हैं। आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई बात ऐसी हुई जहां चौधरी साहब के लड़कों चौधरी रुद्र सेन रहे हो चाहे इंदर सेन जी रहे हो, जहां तक उनके मान और सम्मान की बात रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी उनके मान सम्मान की अनदेखी करने का काम किया ही नहीं। वहां उस मंच की बात बता रहा मैं, वहां अनेकों ने, और सुनो और भी नेता थे, हमारी पार्टी के और भी नेता थे, उनकी भी अनदेखी हुई। तो ये इन्हें शोभा नहीं, ऐसे लोगों को शोभा नहीं दिया करते। ये तो और समाज को जोड़ेंगे क्या, ये तो और समाज को खोने का काम करें इस टाइप के लोग। भाई देखिए एक बात बताओ, जो व्यक्ति समाज में एक स्थान रखता हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि राजकुमार भाटी गुर्जरों को समाजवादी पार्टी से जोड़ सकते हैं क्या? अरे भाई मेरी बात, एक बात बताओ आप, राजकुमार भाटी जी क्या जोड़ेंगे गुर्जरों से? राजकुमार, ये गुर्जर तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता से जुड़ने का काम कर रहे हैं। ये राजकुमार भाटी या राजकुमार घाटले से जुड़ने का नहीं, ये तो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मोहब्बत में वहां गए थे गुर्जर समाज के लोग। और गुर्जर समाज को अगर जोड़ने का काम करेगा या किया, पहले वो किया चौधरी यशपाल सिंह जी ने, वो किया चौधरी रामचंद्र दास जी ने, वो किया बाबू हुकम सिंह जी ने, ऐसे लोगों से समाज जुड़ता था। भाटी भी तो पार्टी के बड़े नेता हैं। हम मना कद कर रहे हैं भाई, हम मना कद कर रहे हैं भाई। हम राजकुमार भाटी जी पे ये नहीं कह रहे कि राजकुमार भाटी जी बड़े नेता नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे कि राजकुमार भाटी जी के दरवाजे पे गए हुए थे लोग, चौधरी यशपाल सिंह जी के लड़के। बड़ा कहां से हो आदमी, बड़ा दूसरों को बड़प्पन देकर बनता है, अपने से बड़ा नहीं बना करता। बड़ा तो दूसरों को सम्मान देकर, स्नेह देकर, प्यार देकर, मोहब्बत देकर तब बनता है बड़ा। नहीं, वहाँ पर तो अखिलेश यादव भी थे, उन्हें नहीं पता था क्या भाई चौधरी परिवार यहाँ पर आया हुआ है? अखिलेश यादव ने भी चौधरी परिवार का नाम नहीं लिया। कौन कह रहा है आपको? अखिलेश यादव जी ने तो भरे मंच पे चौधरी रुद्र सेन जी की कोड़ी भर के मिले और छोटे वाले को जब सभा का समापन होगा, छोटे वाले को बुला के कहा कि इससे बड़ी रैली होनी सहारनपुर में। हम वही थे भाई, हम वही नहीं थे, पीछे खड़े थे हम। ये शब्द कहे चाहे आप किसी से पूछ भी लियो, इससे बड़ी रैली होनी, तो इसका मतलब राजकुमार भाटी की रैली से अखिलेश यादव खुश नहीं। हमें नहीं पता इस बात का, हमें इतना पता है कि जब सभा समाप्त होगी, अखिलेश यादव जी ने वही मंच पे छोटे वालों को इशारा करके बुलाया, और लोगों ने भी सुना होगा, और ये कहा कि इससे बड़ी रैली होगी सहारनपुर में, इससे बड़ी रैली सहारनपुर में होनी चाहिए आपके नेतृत्व में। तो इसका मतलब रैली फिक्की रही। अब हम नहीं कह सकते इस बात को, रैली बढ़िया हुई, हम नहीं कहते। रैली समाज की रैली थी, समाजवादी पार्टी की रैली थी, बढ़िया रैली थी। गुर्जर समाज के लोगों ने शिरकत की? हाँ बिल्कुल की, बिल्कुल की। कितनी संख्या रैली में होगी? अब मैं क्या अकाउंट कर रहा था भाई, कितनी संख्या होगी? आप तो यार ऐसी बात कर रहे। मैं कहीं उंगलियों पर गिन रहा था। रैली बढ़िया हुई, रैली समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर हुई। और जहां तक गुज्जर समाज की बात है, गुज्जर समाज की क्या बात करूं मैं, सर्व समाज की बात कर रहा। सर्व समाज के लोग बाग रैली में थे, और ये अपना नेता और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को मान रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मान रहे। आज की तारीख गुर्जरों को जोड़ने के लिए ही तो थी। हाँ तो गुज्जर जुड़े, गुज्जर जितने गए गुज्जर भी गए और लोग भी थे। गुज्जरों की पार्टी समाजवादी पार्टी, मनोज चौधरी, पंवार खाप के चौधरी थे मनोज चौधरी। हाँ तो मनोज चौधरी जी भी थे, मनोज चौधरी जी भी लोग बागों को ले गए, समाज के लोगों को ले गए। चौधरी को भी वहां पर बोलने का मौका नहीं मिला। मनोज चौधरी तो विधायक भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। आप फिर वही बात कह रहे हैं। इसमें किसका दोष है? इसमें न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दोष है, न इसमें समाजवादी पार्टी का दोष है। ये दोष तो सारा का सारा उसका है जो उस रैली के आयोजक थे और संयोजक थे। ये काम था उनका। जब वह यहाँ ठावे अपनी गाड़ी जोड़े रोज सहारनपुर, ठावे अपनी गाड़ी जोड़े रोज सहारनपुर, यहाँ किसके बीच में आवे में? गुजरों के बीच में नहीं आते नहीं क्या? गुजरों के बीच में यहाँ उनको सम्मान नहीं मिलता। यहाँ का व्यक्तित्व है विपिन जी, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। देखिए हम कोई किसी के बिके हुए नहीं है, ना किसी के नौकर हैं, जो जैसे कैसे भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अपने घर में कमा रहे और खा रहे, लेकिन सम्मान उसी को मिलेगा जो दूसरे को देना जानता हो। ये गुर्जरों की नाराजगी तो अखिलेश के दरबार तक पहुंच चुकी होगी। अभी भाई इसमें अखिलेश जी का क्या वो है? गुर्जरों की नाराजगी, आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे भाई। अरे बात जिसने किया उसको तो आप कह नहीं रहे। हाँ, इसमें अखिलेश जी का क्या वो है?
अखिलेश जी ने तो उनको भरे मंच पे सम्मान दिया, और एक बार नहीं 100 बार सम्मान दिया, और उनके पिताजी को भी दिया। चौधरी यशपाल सिंह जी को नेताजी ने कंधे में हाथ धर कर ला रहे थे। चौधरी रामचंद्र दास जी का आगे कभी नहीं बोल रहे, कभी उनकी बात नहीं उल्टी। जहां तक नेताजी की बात है, मुलायम सिंह यादव जी की, अब जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, अखिलेश यादव जी ने जेठ विमान अपना भेजा चौधरी परिवार के लिए, और चौधरी परिवार से अपने भाई की तरह बात करते हैं। अभी अभी उनके बेटे को भी लेकर अपनी साथ में दूर चंडीगढ़ गए थे। इससे ज्यादा सम्मान अखिलेश यादव। इसमें अखिलेश यादव जी का क्या है, समाजवादी पार्टी का क्या है? ये तो जो उसके आयोजक थे, संयोजक थे, उनकी बात है, उन पर बात करो आप इसे घुमा फिरा कर पार्टी पर उस पर क्यों ले जाओ? राजकुमार भाटी चौधरी परिवार के मुकाबले समाजवादी पार्टी से ज्यादा गुर्जरों को जोड़ सकते हैं क्या? भाई विपिन जी, आपने भी पता, खूब पता आपने, चौधरी यशपाल सिंह जी के परिवार का वर्चस्व है, समाज में नाम है इसमें, ऐसी बात नहीं है। उनकी कौन अनदेखी कर लगा भाई? उनका तो पहले से नाम है भाई, बहुत बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन चौधरी यशपाल सिंह जी का तो एक अलग जलवा होता था, अलग जज्बा होता था। अब रामचंद्र दास जी थे इसी टाइप के लोग, उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी, उनसे बढ़िया आदमी, बेबाक आदमी कहीं मिल जाएगा क्या? ढूंढे को नहीं मिलते। उनका आज भी कुछ भाई साहब ना पांच चार ट्रैक्टर खड़े, ना गाड़ियां खड़ी, कुछ भी नहीं है। ऐसे ईमानदार लोग, ऐसे लोगों को पैदा कर दोगे क्या अब जो दोबारा? चौधरी यशपाल सिंह जी तो अपने आप में एक भाई शख्सियत थी, ऐसे ही उनके लड़के हैं। सुनो, जैसे सफेद कुर्ते पहने ना लोग, अंदर से सफेद नहीं होते, लेकिन वो जैसा सफेद कुर्ता पहनते थे, सफेद चिट्टा, ऐसे ही अंदर से सफेद चिट्टा थे। उनके चरित्र पे, उनके स्वाभिमान पे ऐसा कोई नेता होगा? सुनो मेरी बात, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह एक शख्सियत होती थी, और जरा से अनदेखी की थी चौधरी यशपाल सिंह जी की, और भाई जी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देता। कोई दे देगा क्या? तो ये बोल रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी चौधरी रुद्रसेन को एमएलसी बनाने जा रही है। हाँ बिल्कुल बनाएगी। राजकुमार भाटी चाहते हैं कि वो एमएलसी बन। किसी का चाहने ना चाहने से क्या हो भाई? समाजवादी पार्टी चौधरी रुद्रसेन जी को सम्मान दे रही, और देगी, और बनावेगी भी। वो किसी का कहने से रुक जाएंगे या कोई रोक देगा उनको? समाजवादी पार्टी का मुखिया, समाजवादी पार्टी का नेता, वो इतना होशियार है, विदेश से पढ़ के आया, उसे अपने का बगाने का, किसका कितना वर्चस्व है, कितनी किसकी पकड़ है, सब पता है, सब जानकारी है। इतनी बड़ी पार्टी को चला रहे अखिलेश जी, हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी, भाई तीसरे नंबर का नेता अखिलेश यादव जी। तो ये जो अपमान हुआ है, इसका बदला लिया जाएगा किससे लिया जाएगा? भाटी से। हाँ, राजकुमार भाटी जी की बात करो आप अलग। राजकुमार भाटी जी का देखिए भाई, मेरी बात सुनो, हम इस टाइप के लोग नहीं, हम फिर कह रहे, हम ये कह रहे हैं, हम सहारनपुर की जमीन पर पैदा हुए, हम सम्मान देने का काम करते हैं, लेकिन एक बार दें, 2 बार दें, 10 बार दें, और हमें जब भी मिले अपमान मिले तो फिर उसके बदले में कौन देगा? आप दे दोगे मुझे इस तरह? कोई नहीं दिया करता भाई। ये तो लेब्बा देब्बा, मैंने पहले भी कहा, आप भी कह रहा, तो मैंने तो पहले भी कहा। जो दूसरी माला डालने की आप बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर तो कुछ लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं। जिससे फूलों की सुगंध की माला स्वीकार नहीं, तो ऐसे लोग दूसरी माला को पसंद किया करें। ये तो अपनी अपनी सोच है ना, किसे कैसी सुगंध बढ़िया लगे भाई। अब सबको एक जैसी सुगंध थोड़ा ही, किसी की मानसिकता अलग है, किसी की अलग है। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।